उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बिना शर्त खत्म, मुकदमे होंगे वापस, बर्खास्तगी खत्म करने का आदेश। भारत की फटकार के बाद जागे ब्रिटेन के अफसर, उच्चायोग में खालिस्तानी उपद्रव की निंदा, बोले बर्दाश्त के बाहर। उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार शूटर गुलाम के मकान दुकान पर बुलडोजर कार्यवाही, मौके पर भारी बल तैनात। चौबीस घंटे में 918 केस, 4 की मौत। इन 3 राज्यों में तेजी से फैल रहा कोरोना, मंत्रालय ने बुलाई बैठक। और पंजाब में मूसेवाले के पिता ने की तारीफ, योगी होते तो न होती बेटे की हत्या। 2024 में लोग वोट देने के लिए होंगे मजबूर। भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस की एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन और डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह के मार्गदर्शन में उमरी थाना प्रभारी मनोज सिंह राजपूत द्वारा रेत माफियाओं पर कार्यवाही की गई है। उमरी पुलिस ने इलाका भ्रमण के दौरान बझाई मोड़ के पास एक आयशर ट्रैक्टर जिसमें रेती भंडारण किया जा रहा था, पांडरे की तरफ जाता देख चालक वहां से भाग निकला और ट्रैक्टर ट्राली छोड़ दिए। वहीं उक्त ट्रैक्टर में रेत परिवहन से संबंधित दस्तावेज चेक किए गए तो कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने से ट्रैक्टर ट्रॉली को सुरक्षार्थ थाना परिसर पर खड़ा किया गया है। वहीं आगे की कार्यवाही जारी की गई है। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। जी सर, रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा है, क्या है प्रॉब्लम? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड श्री कमलेश कुमार खरबूजे के निर्देशन में और श्रीमान डीएसपी हेडक्वार्टर महोदय श्री अरविंद शाह के मार्गदर्शन में अवैध उत्खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल दिनांक को उमरी पुलिस को एक रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई। कल दिनांक को भ्रमण के दौरान बजाई मोड़ पर एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर आता हुआ देखा, जिसको रोका। पुलिस को देखकर उसका ड्राइवर भाग गया, जिसमें रेत भरी हुई थी। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, तो उसको सुरक्षा थाने खड़ा किया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन खनन विभाग भेजा जाएगा। शिवपुरी जिला कांग्रेस द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान देखी गई है। इस यात्रा को निकालने का कारण 3 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कांग्रेस की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर धनबल के दम पर खरीद फरोख्त किया था और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनवाई थी। इसी षड्यंत्र के खिलाफ जिला कांग्रेस द्वारा शहर में ये यात्रा निकाली गई है। संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आज जो हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, आज के दिन 3 साल पूर्व हमारी चुनी हुई सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को, इस मध्य प्रदेश की जनता ने इसको चुना था। उस सरकार को कुछ गद्दारों ने पीठ पे छुरा भोंक कर धनबल से हमारी सरकार को गिरा दिया। उसके विरोध में हमने आज ये तिरंगा यात्रा निकाली है। कमलनाथ जी की सरकार को इस मध्य प्रदेश की जनता ने चुना था, मध्य प्रदेश के लोगों ने चुना था। उस सरकार को आज ही के दिन 3 वर्ष पूर्व पीठ पर छुरा भोंककर धनबल के द्वारा, जिसका मुखिया इसी संवाद से थे, जिसको जनता ने नकार दिया, उन्होंने धनबल के माध्यम से इस सरकार को गिरा दिया। उसके विरोध में आज ये यात्रा निकाली है। पुलिस द्वारा छात्र की पिटाई को लेकर एमयू छात्रों ने रविवार को प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। दरअसल एक दिन पहले एमएमयू बीटेक के छात्र मोहम्मद अमान अपने रिश्तेदारों को एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए सिटी हाई स्कूल ले गए थे, जहां गेट एंट्रेंस के दौरान विवाद हो गया और पुलिसकर्मियों ने थाने में उठाकर ले गए, पिटाई भी की। वहीं अमान की हालत खराब होने से छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। इस घटना को लेकर एएमयू छात्र आक्रोशित है और रविवार को प्रोटेस्ट मार्च निकालकर एसएसपी को संबोधित ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। प्रोटेस्ट है आपका और क्या कुछ इसकी वजह है? देखिए, ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमारी यूनिवर्सिटी का बीटेक का स्टूडेंट अमानुल्लाह जिनका नाम है, वो सुबह 10 बजे जो है अपने एक रिलेटिव को, अपने भतीजे को शायद जो है वो टेस्ट दिलवाने के लिए हमारे ही यूनिवर्सिटी का स्कूल है, सिटी स्कूल, जो नुमाइश ग्राउंड के पास पड़ता है, वहाँ गए और उन्होंने उससे जो है वहाँ स्टाफ से बात की
इतने में ही पता नहीं छोटी सी बहस होती है उनके और स्टाफ के बीच में, जिसमें यूपी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। और यूपी पुलिस जो है वो उस स्टूडेंट को, बीटेक के स्टूडेंट को, जो कि सिर्फ हमारा इंटरनल मसला है यूनिवर्सिटी का, इंटरनल मसले को जो है वो इस तरह से दिखाती है कि उस लड़के को खींचते हुए, घसीटते हुए लेकर जाते हैं बन्ना देवी पुलिस वाले, और बन्ना देवी ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ बहुत बदतमीजी की जाती है। ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है जो अपने भतीजों को, यहाँ का बीटेक का स्टूडेंट है, वहाँ गया है, उसके साथ बिल्कुल इस तरह का बर्ताव किया गया जैसे मुजरिम के साथ किया जाता है, जो निंदनीय है। और हम इस घटना की निंदा करने के लिए एसएसपी साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ आए स्टूडेंट इकट्ठे होकर, ताकि यूपी पुलिस को ये पता लगना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने के लिए आया है, आप वो मुजरिम नहीं है, आप उसका मुजरिम जैसा बर्ताव करेंगे, वो भी बिना किसी वजह के। आपको हक ही नहीं है। मेमोरेंडम हमारी मांग यह है कि जिन पुलिसकर्मियों ने ये सब घटना की है और इसमें जो वहाँ के थाना अध्यक्ष लिप्त हैं, उनके खिलाफ जो है वो एसएसपी साहब कार्रवाई करें, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें ताकि आगे से जो है वो इस तरह की घटना न की जाए, जो सिर्फ नाम के नाम पर, उर्दू नाम के नाम पर, धर्म के नाम पर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर की जा रही है। इन घटनाओं को रोकने के एसएसपी साहब की जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को समझें। एमयू स्टूडेंट्स ने एक मेमोरेंडम दिया है, इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मोहम्मद अमान के साथ जो है गेट के अंदर एंट्रेंस को लेके बन्ना देवी थाने के 2-3 कांस्टेबल्स द्वारा कुछ बदसलूकी की गई है और इनके पास प्रूफ भी है, इनका कहना है। तो एसएसपी साहब को संबोधित ज्ञापन दिया गया है कार्रवाई के लिए, तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिया गया है और आगे भी इस तरह की बात ना हो इससे संबंधित तो ज्ञापन हम अभी पहुंचा दे रहे हैं कप्तान साहब के पास, और जो भी होगी कार्रवाई एकदम हाँ, जो इनकी बात की है इन्होंने बताया है, तो ये हम कन्वे करेंगे, कप्तान साहब को बताएंगे। अब हमको हमारा तो आश्वासन ये है कि जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया वो अभी हम तुरंत ही कप्तान साहब के पास पहुँचाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी लीगल कार्रवाई हो करेंगे। तो नाम है? मेरा नाम हैदर अली है। प्रदर्शन हमारा इस चीज़ को लेकर किया गया है कि यूनिवर्सिटी प्रोमाइसेस में हमारी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो प्रोक्टर साहब की होती है। उसके बावजूद भी एक हमारे बीच से हमारे भाई को, जो बीटेक का स्टूडेंट है, उसको पुलिस वाले जो है उठा करके ज़बरदस्ती ले जाती हैं। सिटी स्कूल में अपने भतीजे का टेस्ट दिलवाने के लिए गया हुआ था, जैसे कि अमूमन लोग जाते हैं, तो उससे वहाँ पर कोई भी बात हुई थी, उसके बावजूद भी मतलब वहाँ पर उनको उठाकर ले गए। उसको ले जाने के बाद में बेतहाशा मारा, जिसकी वजह से वो मेडिकल में एडमिट है इमरजेंसी में। हमारा एहतजाज इस बात को लेकर है कि ये यूनिवर्सिटी या फिर ये मुल्क मतलब कानून से चलेगा, या फिर उसने कोई गलती की थी तो उसकी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। कोर्ट से फैसले होते हैं, मतलब पुलिस को यह हक किसने दे दिया कि मतलब वो इस तरीके से किसी भी स्टूडेंट के साथ में ज़्यादती कर सकती है। तो हमारा मुतालबा है जो ज़िले के आला अधिकारी हैं, एसएसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, तो जिन पुलिस वालों ने भी ये हरकत करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से गुजारिश ये है कि इसमें यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज हैं, मुलविस हैं, उनके ऊपर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। वजह क्या रही है इस सब? वजह वो अपने टेस्ट दिलवाने के लिए गया हुआ था, जिससे कि गाड़ी लगाने की वजह से कुछ बात वहां पर हुई। अगर वो गाड़ी गलत जगह पर लगा रहा था, उसका एक प्रावधान ये है कि गाड़ी गलत लगाने की वजह से आप चालान काट सकते हैं, ना कि किसी को डंडों से मार सकते हैं। वीडियो हमारे पास में मौजूद है एविडेंसेस के तौर पर। जबरदस्ती उस लड़के को 4-5 पुलिस वाले उठा करके बन्ना देवी थाने में ले जाते हैं और बिना किसी को इन्फॉर्म किए उसको बेतहाशा मारना शुरू कर देते हैं। मार पिटाई के निशान भी हैं, मेडिकल भी करवा लिया हमने और लीगल प्रोसेस भी हम लोग कर रहे हैं। हमारा एहतजाज इसी वजह से था कि आइंदा आने वाले वक्त में जैसे होता था यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट्स के ऊपर अगर कोई बात होती थी तो प्रॉक्टर साहब को पहले इन्फॉर्म किया जाता था यूपी पुलिस के जरिए। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। कार्रवाई जिन लोगों ने भी ज्यादती की है, जुल्म किया है। एक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों 3 टाइगर माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। इन टाइगर को छोड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस इलाके में पर्यटन से रोजगार बढ़ने की बात कही, लेकिन शिवपुरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माधव स्थान राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंदर रामसर साइट सांख्य सागर झील में चारों ओर जलकुंभी व्याप्त है। इस जलकुंभी के कारण इस सांख्य सागर झील की हालत खराब है और यहाँ जलकुंभी ने पूरी झील के पानी को घेर लिया है।
इस जलकुंभी ने यहाँ नौकायान भी बंद किया है। तो साथ ही इसके अलावा झील के पास स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल भदैया कुंड पर भी गंदगी व्याप्त है। इस भदैया कुंड पर नियमित साफ सफाई न होने से इस प्राकृतिक झरने को देखने के लिए आने वाले लोगों में निराशा है और बाहर से ही आने वाले पर्यटकों में नाराजगी है। यहाँ आने वाले पर्यटकों में स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी है। साथ ही आपको बता दें कि भदैया कुंड पर यहाँ आने वाले पर्यटक से पूरी फीस ली जा रही है। यहाँ 10 रुपये एंट्री फीस ली जा रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। जय, आपने आज जहाँ पर्यटन स्थल का मुआयना किया, किस तरह के माहौल देखा आपने, किस तरह की व्यवस्था थी? सर मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गोवर्धन जैन है। मैं ग्वालियर से आया हूँ। मैं पिछले 1.5 साल पहले यहाँ आया था। यही सोच के आया कि अब और अच्छी व्यवस्था हो गई होगी। सरकार चीते भी ला रही है, परंतु यहाँ टाइगर भी ला रही है। तो यहाँ के देखा तो यहाँ बहुत गंदी स्थिति मिली। घुसते के साथ ही मालूम है यहाँ गंदगी के ढेर लेके हुए हैं। ये जो झील है रामसर झील, ये पूरी जलकुंभी से पटी हुई है। जानकारी हुई कि यहाँ पे ये बंद कर दी गई है। जो नौकायान की व्यवस्था थी, बगल में एक अच्छा होटल था, वो भी बंद कर दिया गया। तो शिवपुरी की पहचान है भदैया कुंड। इसकी इतनी बुरी हालत देख के बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हो रहा है और सरकार क्या कर रही है।